स्थानम के तीसरे स्थान में एक प्रसंग बताया गया है। अज्योति समणे भगवं महावीरे गौतमादि समणे निगंथे आमंत्यता एवं बयासी किं भया पाणा समणा उसो दुख भया पाणा समणा उसो शेणम भन्ते दुखे केण कड़े जीवेणम कड़े पमादेणम शेणम भन्ते दुखे कहं वे इज्जति अपमाएणम। एक बार भगवान महावीर ने साधुओं को आमंत्रित किया। भगवान महावीर के आसपास रहने वाले साधु, और जब भगवान ने स्वयं उनको आमंत्रित किया, गौतम आदि साधुओं को, साधु लोग निकट पहुंचे या भगवान ने उनको आमंत्रित किया कि बताओ साधुओं, किं भया पाणा, प्राणी किस चीज से भय खाते हैं, डरते किस चीज से हैं। भगवान महावीर ने प्रश्न पूछा, मानो कि साधु चकरा गए कि भगवान ने प्रश्न पूछा है, कहीं ऐसा वैसा उत्तर हमारे मुख से न निकल जाए। तो संत बोले, भंते आपके प्रश्न का उत्तर हम दें कठिन काम है ये तो हम तो जानते नहीं देखते नहीं क्या इसका उत्तर हो सकता है जो प्रश्न आपने हमसे पूछा है। भगवान, अगर आपको कष्ट न पड़े, कामना न हो फरमाने में, तो कृपा करके आप ही इस प्रश्न का उत्तर फरमाएं और हमें अनुग्रहित करें। भगवान ने कहा, देखो साधुओं, दुख भया पाणा समणा उसो आयुष्मन श्रमणो, प्राणी दुख से भय खाते हैं और किसी से नहीं डरते, वे दुख से डरते हैं। तो फिर संतों ने प्रश्न किया, भगवान यह दुख पैदा किसने किया, दुख को पैदा करने वाला कौन होता है। प्राणी दुख से भय खाते हैं, दुख को पैदा करने वाला कौन है, वो हमें आप बताइए। भगवान ने कहा, संतो जीवेणम कड़े पमादेणम, स्वयं जीव ही दुख को पैदा करता है। अपने प्रमाद से, अपने पाप से जीव ही दुख का जनक बनता है। अब जिससे आदमी प्राणी डरता है उसको पैदा भी स्वयं ही करता है। दुख एक ऐसा तत्व है संसार में, वह न हो तो पता नहीं आदमी कितना निरंकुश हो जाए। दुख एक ऐसा तत्व है जो आदमी पर अंकुश लगाने वाला होता है। जिंदगी में दुख की स्थितियां आती हैं, आदमी को कुछ सोचने का, संभलने का मौका भी मिलता है। अगर जिंदगी में सुख ही सुख हो, दुख न हो, तो इतना संभलने का भी मौका शायद आदमी को नहीं मिलता। और दुख तो महापुरुषों के जीवन में भी आता है, सामान्य आदमी के जीवन में भी आ जाता है। बड़े बड़े हम पुरुषों को, महापुरुषों को पढ़ें, उनके जीवन पर ध्यान दें, कष्ट उनके जीवन में आया या नहीं।
भगवान महावीर के ही जीवन को देख लें, कितने उपसर्ग, कितने उपद्रव, कष्ट उनके सामने आए थे। देवों के द्वारा भी कष्टोत्पादन किया गया, मनुष्यों के द्वारा भी और त्रियंच जाति के द्वारा भी। आचार्य भिक्षु के जीवन को देख लें, कठिनाइयां उनके सामने भी आई। परम पूज्य आचार्य तुलसी के जीवन को देख लें, और जिनको तो हमने देखा है, उनके पास रहे हैं, उनके सामने भी कितने संघर्ष आए थे। भले रायपुर का संघर्ष हो, भले चूरू का संघर्ष हो, इधर जयपुर का संघर्ष हो, उधर दिल्ली में जब संघ का आंतरिक संघर्ष पैदा हुआ था, विक्रम संवत 2038 में दिल्ली में चतुर्मास था, वहां एक संघ का आंतरिक संघर्ष सामने आ गया था। इससे पहले भी संघ का, साधु समुदाय का आंतरिक संघर्ष पैदा हुआ था। स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ कठिनाइयां आई थी। तो कितने संघर्ष, इन्हें भले दुख कह दें, कष्ट कह दें, प्रतिकूलता कह दें, आए थे गुरुदेव तुलसी के जीवन में। कष्ट का आना एक बात है, पर मानसिक रूप में दुखी होना अलग बात है। कष्ट तो आ सकते हैं, आते भी हैं, परंतु मानसिक रूप में दुखी होना जरूरी नहीं है। समस्या और दुख यानी मानसिक दुख एक नहीं है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का फरमान, समस्या और दुख एक नहीं है। जिंदगी में समस्या आ सकती है, पर मानसिक रूप में दुखी बनना जरूरी नहीं। समस्या आ गई फिर भी आदमी प्रसन्न रहता है, दुखी नहीं बनता है। धार्मिक आदमी है, अध्यात्म की साधना करने वाला है, उसमें इस चेतना का विकास होना चाहिए कि कष्ट आने पर भी, समस्या के आने पर भी मैं मानसिक स्तर पर दुखी न बनूं, शांति में रहूं, मानसिक संतुलन बनाए रखूं। इस स्थिति का विकास करने का प्रयास होना चाहिए कि मानसिक संतुलन रह सके, मानसिक प्रसन्नता रह सके। एक नीति का या एक आलंबन वाक्य आता है, जो हुआ सो अच्छे के लिए। आदमी दुखी न बने। हुआ और होगा कि जो, वह सब भला नितांत। हुआ और होगा कि जो, वह सब भला नितांत। परम शांति के हेतु हैं ये दो चिंतन कांट। हुआ और होगा कि जो, वह सब भला नितांत। परम शांति के हेतु हैं ये दो चिंतन कांट। कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। मैं दिमाग पर कोई भार न रखूं। परम शांति के ये आलंबन सूत्र हैं। हुआ वह अच्छे के लिए, होगा वह अच्छे के लिए। सापेक्षता बात में हो सकती है, परंतु आदमी दुखी न बने। भगवान महावीर ने साधुओं को बताया कि प्राणी भय खाते हैं तो दुख से खाते हैं, और दुख भी अपने आप में प्रेरणाप्रद बन जाता है। परंतु दुख से भयभीत होना जरूरी नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं, भगवान महावीर जैसे मान लें, जो दुखों से डरते नहीं, घबराते नहीं, समता से सहन कर लेते हैं। अब प्रश्न है कि दुख को पैदा आदमी कैसे करता है।
कर्मवाद के संदर्भ में वेदनीय कर्म की बात, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 कर्मों में कर्मों का राजा तो मोहनीय कर्म है। पाप कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है। जितने भी पाप लगते हैं वे सब के सब मोहनीय कर्म के द्वारा ही लगाए जाते हैं और कोई कर्म पाप नहीं लगा सकता। तो पाप लगाने का जिम्मेवार एकमात्र मोहनीय कर्म है, इसलिए कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है। मैं वेदनीय कर्म की बात बता रहा हूं कि वेदनीय कर्म के 2 प्रकार हैं, सात वेदनीय, असात वेदनीय। सात वेदनीय के उदय से आदमी को सुख मिलता है, असात वेदनीय के उदय से आदमी को दुख मिलता है। तो कर्म बांधा किसने था? खुद जीव ने ही बांधा, तब असात वेदनीय का उदय हुआ, तब दुख हुआ। इसका मतलब जीव ही दुख को पैदा करने वाला है। अब पैदा किस प्रकार करता है? प्रमादेन, अपने प्रमाद से दुख को पैदा करता है। प्रमाद कैसे होता है? एक आदमी निरनुकंप है, अनुकंपा शून्य, जो दूसरों को मारता है, पीटता है, रुलाता है, प्रहार करता है, प्राण भूत जीव सत्व के प्रति अनुकंपा नहीं रखता है, अनुकंपा विहीन है, निरनुकंप है, ऐसा आदमी असात वेदनीय का बंध कर लेता है। दूसरों को दुख देने वाला खुद के लिए दुख तैयार करता है। एक सीधा सा सूत्र है, अगर हम दूसरों को दुख देंगे तो हमें भी दुख मिलेगा। जो दूसरों को दुख देगा वो स्वयं दुखी बनेगा। तो जो दूसरों को दुख देने वाले होते हैं वे खुद के लिए दुख को पैदा कर लेते हैं। तो भगवान महावीर ने जो कहा कि जीव खुद दुख को पैदा करता है, खुद ने दुख पैदा किया है। जो दूसरों को दुख देगा वो खुद के लिए दुख पैदा कर लेगा। इतने लोग बीमार होते हैं, कष्ट पाते हैं, तकलीफें पाते हैं, तो अनुमान लगाएं उन्होंने भी कोई पाप कर्म किया है, दूसरों को दुख दिया होगा, तब वे आज दुखी बन रहे हैं। इसलिए जीवेणम कड़े प्रमादेणम, प्रमाद से जीव स्वयं दुख को पैदा करता है। अब दुख का क्षय कैसे करें? प्रश्न किया गया, शेणम बनते दुखे कहम बेइज्जति अपमाएणम की बनते। अब दुख मान लो पैदा तो कर लिया आदमी ने, अब दुख को क्षीण कैसे किया जाए? अप्रमाद से साधना करो, अप्रमाद की साधना करो, हिंसा झूठ आदि आदि का त्याग करो, तपस्या करो, तो दुख का नाश भी हो जाता है। तो दुख दुनिया में है और दुख का कारण भी है। दुख मुक्ति भी दुनिया में है और दुख मुक्ति का कारण भी है। अगर नव तत्वों के संदर्भ में बताऊं तो यूं बताना चाहूंगा कि दुख क्या है? यह जीव अजीव पुण्य पाप, यह है पाप दुख है। पाप का उदय होगा तब दुख होता है। तो पाप दुख है। अब दुख का कारण क्या है? आश्रव। 5वां तत्व है आश्रव। आश्रव दुख का कारण है। आश्रव से ही पाप का बंधन होता है, इसलिए दुख का कारण है आश्रव। दुख मुक्ति क्या है? 9वां तत्व मोक्ष। मोक्ष दुख से मुक्ति है। तो दुख मुक्ति का कारण क्या है? 6ठा तत्व संबर, 7वां निर्जरा। संबर और निर्जरा दुख मुक्ति का कारण है। जितनी संबर की साधना हम करेंगे, जितनी निर्जरा करेंगे, हम दुख मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे और सारे कर्म क्षीण हो जाएंगे। फिर पूर्णतया
कर्म मुक्ति, दुख मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो संबर निर्जरा की साधना आदमी को दुखों से मुक्ति दिलाने वाली होती है। एक आदमी मैत्री भाव का प्रयोग करता है। मैत्री भाव का प्रयोग करने वाला निर्भय बन सकता है। उत्तरद जैनानी में एक जगह कहा गया है, मित्ति भाव मुव गए यावि जीवे, भाव विसोहिम का ऊण निभये भवई। कि जो मैत्री भाव को प्राप्त कर ले वे आदमी भाव विशुद्धि को प्राप्त कर निर्भय बन जाता है। यह अहिंसा की साधना, दूसरों को दुख देना तो दुख को तैयार करना, सबके प्रति मैत्री भाव रखना। मेत्ती में सब भूएषु बेरम मध्यन के नहीं आश्रय। मेरी सबके साथ मैत्री है, बैर भाव मेरा किसी के साथ नहीं। यह अनुभूति करना दुख मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए हम दुख मुक्ति को पाना चाहते हैं तो हमें मैत्री, अहिंसा, अप्रमाद का अभ्यास करना होगा। वह हमारे लिए वांछनीय है। तीर्थंकर होते हैं, जिय कहा गया, जिय भयाणम नमो जिणाणम जिय भयाणम। तीर्थंकरों ने भय को जीत लिया। दुनिया में वह आदमी परम सुखी होता है जिसने भय को जीत लिया, पूर्णतया अभय बन गया। कोई कोई व्यक्ति ऐसे दुनिया में तीर्थंकर जैसे होते हैं, केवली बीतराग, विशिष्ट साधक, जो अभय बन जाते हैं। बाकी तो आदमी डरता है। शास्त्र में कहा गया, जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानिय अहो दुखो हु संसारो दत्त की संत जंतमो आश्रय। कि जन्म दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, रोग भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। इन दुखों से आदमी भयभीत हो जाता है, डरता है। और आदमी अप्रमाद की, अहिंसा की, संयम, तपस्या की साधना करे तो सारे दुखों से छुटकारा और भय से भी छुटकारा हो जाता है। तो दुख जिंदगी में आ भी जाए तो भी हम समता और मानसिक प्रसन्नता में रह सके, वह खास बात है। बाकी दुखों से तो अभी छूटना थोड़ा मुश्किल है। दुख तो जिंदगी में आ जाते हैं। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, दुख तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। साधुओं को भी दुख आ जाते हैं, गृहस्थों को तो आते ही हैं दुख। तो साधु हो या गृहस्थ, दुख जिंदगी में आ जाए तो भी चित्त की प्रसन्नता बनी रहे, मानसिक प्रसक्ति बनी रहे। यह अभ्यास अगर हमारा हो जाए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी एक बार अस्वस्थ हो गए थे। राजलदेशर में विक्रम संवत 2050 का चतुर्मास था। वो नाहरों की हवेलियां है, वहां चतुर्मास हो रहा था। तो उस चतुर्मास में गुरुदेव को लंबा विश्राम करना पड़ा, कई दिनों का विश्राम करना पड़ा था। वो बेड रेस्ट कह दें, कुछ भी कह दें। तो गुरुदेव लेटे रहते थे। वो डॉक्टर ने कहा लेटे रहो, विश्राम करो। और लंबा विश्राम का समय, और गुरुदेव तो बहुत ही विज्ञ या बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे। तो गुरुदेव ने एक श्लोक फरमाया था, उन दिनों की संभवतः बात है। आनंदो मेरो मणि रोमणि प्रवहतु सततम मन है प्रसक्ति स्वस्थ है स्वस्थो हमिति च मन्ये कायोत्सर्गे सुखम सयान है। गुरुदेव ने अपनी एक चित्त प्रसन्नता का एक श्लोक बनाया। आनंदों में रोमणि, रोमणि संस्कृत के ज्ञाता साधु साध्वियां ध्यान दे सकते हैं। रोमणि, रोमणि
अगला मैं आधा, ये व्याकरण का नियम है। रोमणि भी बनता है, सप्तमी एक वचन रोमणी भी बनता है। तो दोनों प्रयोग के लिए गुरुदेव ने आनंदो में रोमणि, रोमणी, मेरे रोम रोम में आनंद है और सतत मेरी मन है प्रसन्नति, मन की प्रसन्नता बनी रहे या बनी है, बनी रहे। तो प्रश्न है कि भाई आप सोए क्यों हो, लेटे क्यों, फिर इतने आप सुखी हैं तो लेटे क्यों रहते हो? तब गुरुदेव ने कह दिया स्वस्थ है स्वस्थो हमिति च मन्ये, मैं मानता हूं मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, लेटा हुआ क्यों हूं? कायोत्सर्गे सुखम शयाने, मैं तो कायोत्सर्ग की साधना में संलग्न हूं, अभी कायोत्सर्ग कर रहा हूं अभी। तो चित्त की प्रसन्नता का आलंबन भूत यह एक गुरुदेव के द्वारा निर्मित संभवतः श्लोक था। और एक तो दोहा गुरुदेव ने फरमाया, मुझे स्मरण हो रहा है, अनहोनी होशी नहीं, होशी दे होनी, बे मतलब बेचैन बन धीरज क्यों खोनी। कि अनहोनी तो होगी नहीं, होनी क्यों रहेगी, फिर क्यों मैं बेचैन बनूं। यानी कुछ आलंबन भूत सूत्र हैं जिनके द्वारा आदमी चित्त की प्रसन्नता को, मानसिक संतुलन को बनाए रखने का प्रयास कर सकता है। तो भगवान महावीर ने जो गौतम आदि साधुओं को बताया कि प्राणी दुख से भय खाते हैं, दुख का सृजन प्राणी स्वयं करते हैं अपने प्रमाद से, अपने पाप से। और जो ही प्राणी प्रमाद को छोड़ दे, अप्रमाद में आ जाए, हिंसा आदि को छोड़ दे, तपस्या साधना करे, तो वह दुखों का क्षय भी कर सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है कि समस्या और दुख एक नहीं है। समस्या का आना एक बात है, उससे मानसिक रूप में बेचैन बनना, दुखी बनना अलग बात है। तो हमारी यह साधना आगे बढ़े, गृहस्थों की भी बढ़नी चाहिए, हम चारित्रात्माओं की तो बढ़नी ही चाहिए, रहनी चाहिए, कि समस्या आने पर भी हम दुखी न बने, मानसिक रूप में दुखी न बने। जिंदगी में कभी शारीरिक, कभी बाह्य व्यवस्थागत, कभी विरोध के रूप में, कभी निंदा अपमान के रूप में प्रतिकूल स्थितियां आ सकती हैं। हम उनमें भी समता रखने का प्रयास करें, यह अभिलषणीय है।